स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी में IBC 24 के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आज हम इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे श्री कृष्ण से जुड़े हर पहलू को। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे इस जन्माष्टमी में नन्हे कान्हा के पूजन मात्र से आपकी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे आप पा सकते हैं श्री कृष्ण की महाकृपा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम की। जय कन्हैया लाल की। तो आज IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकरी जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पंडित जी से ही हम जानने वाले हैं तमाम जानकारियां कि कैसी पूजन विधि होनी चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है और उससे भी बड़ा वो सवाल जो आप सभी के मन में। पंडित जी इस बार फिर से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर जन्माष्टमी किस तिथि को मनानी है, क्योंकि 18 और 19 दोनों ही तारीख को जन्माष्टमी लोग ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्रत किस दिन करें और कान्हा का जन्मोत्सव किस दिन मनाना है। जी देखिए, लगभग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी असल में कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो जन्माष्टमी है। इसमें शास्त्रों में जो वर्णन है, विशेष रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण तिथि तत्व एक ग्रंथ है, उसमें निर्णयामृत एक ग्रंथ है। इसमें ये वर्णन है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों जब एक साथ पड़े थे रात को 12 बजे, उस दिन जो है कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस बार स्थिति ये बन रही है कि 18 तारीख को रात को जो है 11:34 के पश्चात जो है अष्टमी तिथि लग रही है, यानी कि 18 तारीख को रात को अष्टमी तिथि है। इसी तरह से 19 तारीख को भी रात को अष्टमी तिथि है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र दोनों ही रात्रि को नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। निर्णयामृत कहता है, जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण, वो कहता है कि यदि अष्टमी तिथि रात्रि को पड़ रही है तो उसके दूसरे दिन जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जन्माष्टमी दो तरह से मनाई जाती है। एक स्मार्त लोग मनाते हैं, स्मार्त यानी कि शैव लोग, और एक वैष्णव लोग मनाते हैं। जब अष्टमी तिथि जिस रात्रि को पड़ रही होती है उसी रात्रि को स्मार्त लोग यानी कि शैव लोग मनाते हैं। ये गृहस्थ लोगों की जन्माष्टमी होती है। दूसरे दिन यानी कि जिस रात्रि को अष्टमी तिथि पड़ी उसके दूसरे दिन जो है सन्यासी लोग और बड़े मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये 19 तारीख हो गई। इस तरह से यदि मैं बहुत ही इसको सरलता से विश्लेषण इसका कर दूं तो 18 तारीख को आप दिन भर जन्माष्टमी मना सकते हैं। मध्य रात्रि को जन्माष्टमी मना सकते हैं 12 बजे के बाद। 12:03 से लेकर 12:47 तक मुहूर्त है निशीत काल का, इसमें आप मना सकते हैं गृहस्थ लोग। और उसके पश्चात बड़े मंदिर इत्यादि जो हैं, सन्यासी हैं जिन्होंने सन्यास ले लिया है, इस तरह के लोग जो हैं वो 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं। तो किसी तरह का संशय ना लगे, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग गृहस्थ हैं, इसलिए 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं। यानी 18 की मध्य रात्रि को हम जन्मोत्सव मनाएंगे और 18 तारीख को ही दिन भर हमें व्रत रखना है। चलिए, तो ये जो मन में आप सभी के सवाल था वो तो मैंने पंडित जी से जान लिया। अब मुझे मालूम है कि दूसरा सवाल सभी के मन में यही होगा पंडित जी, क्योंकि पूजन वैसे तो रात को ही जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन दिन भर भी कान्हा जी की पूजा की जाती है जन्माष्टमी में। तो किस तरह से पूजा करें और क्या पूजन मुहूर्त है? पहले मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। जी। देखिए, जन्माष्टमी के मुहूर्त की यदि चर्चा करूं तो मैं ये कहता हूं कि जन्माष्टमी जो है विशेष रूप से दिन में ही, यदि आप लड्डू गोपाल का, बाल गोपाल का, कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का, जो आपके पास व्यवस्था है उसके अनुसार इनका अभिषेक करके पूजन आप दिन में भी कर सकते हैं। और दिन में यदि पूजन करना है तो मैं आपको मुहूर्त बता देता हूं। दिन में अभिजीत मुहूर्त में यदि करेंगे 11:36 से दिन में 12:24 तक, ये यदि मुहूर्त पे आप कर लेंगे तो विशेष रूप से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात यदि आपको मध्य रात्रि में पूजन करना है तो 12:03 से लेके 12:47 तक आप ये पूजन कर सकते हैं, यानी कि 44 मिनट के आसपास का ये टोटल मुहूर्त बनता है। इस मुहूर्त में यदि आपने कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कर दिया,
मक्खन इत्यादि, मिश्री, मक्खन इत्यादि का भोग लगा दिया, वस्त्र अर्पित कर दिया, आभूषण अर्पित कर दिया। ये कृष्ण भगवान को ये सब पसंद है। वो क्योंकि ऐश्वर्य के देवता हैं, विष्णु भगवान के 8वें अवतारी हैं द्वापर युग के, हमारे सबसे नजदीक हैं, क्योंकि द्वापर के बाद सीधे कलयुग आया है, हमारे सबसे नजदीक हैं, जल्दी वरदान देते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान का अभिषेक इत्यादि करके भोग लगा दें। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस मंत्र का यदि आप जाप कर लें, भागवत का पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, इसका यदि आप जाप कर लें रात्रि काल में, आप देखेंगे कि आपको समस्त इच्छाओं की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आप कृष्ण के उपासक हैं तो मुझे पता है कि आपने भी रंग बिरंगे कपड़े खरीदे होंगे भगवान के लिए, बांसुरी खरीदी होगी और भोग की भी विशेष तैयारी होगी। आज हम भोग पर भी चर्चा करने वाले हैं कि किस राशि के जातक क्या भोग लगाएं तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। लेकिन उसके पहले पंडित जी, पूजन विधि आपसे जान लेते हैं कि किस तरह की पूरी पूजन विधि होनी चाहिए ताकि कृष्ण का आशीर्वाद लोगों पर बरसे। जी, कृष्ण भगवान का पूजन करना है। सबसे पहले तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी क्लेश से पीड़ित होते हैं किसी न किसी तरह के, तो क्लेशों के नाश के लिए कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर लिया। गणपति गौरी जी की स्थापना कर लीजिए। गणपति जी की स्थापना करने के बाद गणपति जी का आह्वान कर लीजिए, क्योंकि ये पूजन जरूरी होता है। गणपति जी के गणानाम त्वा गणपति गोंगवाम है ऐसा मंत्र बोलते हुए या फिर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए गणेश जी को दूबी इत्यादि अर्पित कर लीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान का आह्वान करना है तो गणेश जी को प्रसन्न करना जरूरी है। अब गणेश जी का पूजन हो गया। नवग्रह यदि आप स्थापित कर सकते हैं, नवग्रह, तो नवग्रह स्थापित कर दीजिए। नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनि भेश्च राहुए केतुए नमः। नवग्रह की स्थापना हो गई। अब बारी आती है कृष्ण भगवान के पूजन की। कृष्ण भगवान के पूजन के लिए सबसे पहले एक चांदी की थाली या तांबे की थाली या स्टील की थाली जो आपके पास हो वो ले ले। कृष्ण भगवान का झूला बना के तैयार कर लें। कृष्ण भगवान के झूले में पुष्प इत्यादि, सुगंधित पुष्प, सुगंधित द्रव्य इत्यादि, आभूषण इत्यादि सब कुछ झूले में रख दे। उसके पश्चात कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। कृष्ण भगवान का अभिषेक करते हुए यदि गोपाल सहस्त्र नाम से कृष्ण भगवान का अभिषेक करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर कृष्णाष्टकम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने इस मंत्र का जाप करते हुए भी अभिषेक कर दें। विभिन्न द्रव्यों से कर सकते हैं, आप दूध से कर सकते हैं, दूध, दही, मिश्री, शहद, शक्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध है, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक कर लें। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल भी सुगंधित हो तो बहुत बढ़िया। स्नान करा के कृष्ण भगवान को चंदन का लेपन करके आप आसन पे बैठा दें। आसन पे बैठा के उनको मक्खन मिश्री का भोग लगा दें। भोग लगा के जो है आप कृष्ण भगवान की आरती कर लें। इतना पूजन मात्र यदि आपने कर लिया तो आप मान के चलिए कि नंदलाला जो है आपसे प्रसन्न हो गए और समस्त आपकी इच्छाओं की पूर्ति उसी दिन से प्रारंभ हो गई होना। देखिए, भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाए बिना तो वैसे भी हर पूजा अधूरी होती है और भगवान कृष्ण का भोजन प्रेम और उससे जुड़ी किस्से हम सभी बचपन से ही सुनते आए। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी में राशि के अनुसार क्या भोग लगाएं। जी जी, जन्माष्टमी पे विशेष रूप से राशि के अनुसार भोग लगाने का अलग प्रावधान है, शास्त्रों में दिया गया है, शास्त्रगत है ये। तो आप यदि विशेष रूप से मैं चर्चा कर लूं, सबसे पहले मेष राशि की, यदि आप मेष राशि के हैं तो कृष्ण भगवान को आप लड्डू और अनार का भोग लगाइए। और टीका तो जो है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, सभी को चंदन का टीका लगाना चाहिए और गोपी चंदन अलग आता है, उसका भी टीका आप लगा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को क्या करना है? रसगुल्ले का भोग लगाना है। और आप यदि ये कार्य कर लेते हैं, अच्छे वस्त्र अर्पित कर ले, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। मिथुन राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं, आप काजू की मिठाई अर्पित करें, इससे धन लाभ होगा। कर्क राशि के जातक यदि नारियल की बर्फी और नारियल का भोग लगा दें तो पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। किसी भी तरह का कोई क्लेश है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा। सिंह राशि के जातक गुड़ का भोग लगाइए आप, और बेल का फल ये ले लीजिए, इसका भोग लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। और व्यवसाय में लाभ होगा। यदि आप व्यवसाय में किसी भी तरह से
किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। कन्या राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं। कन्या राशि के जातकों को तुलसी के पत्ते और हरे फल का भोग लगाना चाहिए। यदि आप ये भोग लगाएंगे तो आवास की समस्या आपकी उसका समाधान हो जाएगा। यदि आपके घर नहीं बन पा रहा है, इस तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। तो तुला राशि कलाकंद का भोग लगाइए, सेब का भोग लगाइए, सभी समस्याओं का, विशेष रूप से न्यायिक समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक गुड़ की मिठाई का भोग लगाए। गुड़ की मिठाई, कोई भी मूंगफली मिली हुई हो वो भी चलेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी इससे। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में, लाभ हो जाएगा आपको। और यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो कोई भी बेसन की मिठाई का भोग लगा दें, सौभाग्य में वृद्धि होगी। यदि किसी भी तरह से काम नहीं बन रहे हैं तो काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे, सिर्फ एक दिन की पूजा से, आप याद रखिएगा। और यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाएं, न्याय मिलेगा आपको। कुंभ राशि के जातक हैं तो पिसा धनिया, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएं, ये पंजीरी का भोग लगा दें और चीकू का भोग लगाएं, इससे स्थिरता आएगी। यदि अस्थिरता के शिकार हैं आप, व्यवसाय में बार बार परिवर्तन का योग बन रहा है, ये सब सुधर जाएगा आपका। मीन राशि के जातक जलेबी का भोग लगाएं और केले का भोग लगाएं, रुके हुए काम जो हैं शीघ्र पूरे होंगे। ये 12 राशि के जातकों के लिए मैंने भोग बता दिए। इस अनुसार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से समस्त कष्टों का नाश होता है। जीवन में कई बार ऐसी विपदा आन पड़ती है या ऐसे कष्ट होते हैं कि इंसान ईश्वर के दर पर ही पहुंचता है और चाहता है कि ईश्वर की कृपा से उनके कष्ट दूर हो जाएं। ऐसे ही कुछ परेशानियों का निदान इस बार जन्माष्टमी में कैसे होगा, ये जानेंगे। अब जानते हैं कि अलग अलग कष्टों का निवारण इस बार जन्माष्टमी में आप कैसे पा सकते हैं। पंडित जी, लड्डू गोपाल हर किसी को पसंद होते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा हर कोई करना चाहता है, लेकिन घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, यानी कि जो बच्चों से ही घर संसार जो होता है वो पूरा होता है कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पाता है। तो क्या इस बार जन्माष्टमी में कुछ ऐसे योग हैं या कुछ ऐसे विधि विधान या कोई पूजा आप बताएं जिनसे जिनके घर में इस तरह का सुख नहीं आ पा रहा हो तो संतान सुख उन्हें भी मिले? जी बिल्कुल। ये देखिए, यदि संतान संबंधी कोई कष्ट है, विवाह को बहुत वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं हो पा रही, किसी भी तरह का कोई मेडिकल रीजनिंग है, देखिए मेडिकल रीजनिंग तो अपनी जगह होता है, लेकिन शास्त्रगत जो बातें हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द संतान प्राप्त होगी। जन्माष्टमी एक बहुत ही शुभ अवसर है। करना क्या है, यदि आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही है तो जन्माष्टमी की रात्रि निराहार रहिए। वैसे तो दिन भर निराहार रहा जाता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तो आप निराहार ना भी रहें तो चलेगा, लेकिन निराहार रह के यदि आप केसर और कस्तूरी युक्त गाय का दूध ले लेंगे, उसमें केसर और कस्तूरी डाल देंगे और लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे और गोपाल मंत्र का आप पठन करेंगे। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। आप इस प्रोग्राम से इस मंत्र को नोट कर लेंगे या फिर ये मंत्र आपको मिल भी जाएगा। इस मंत्र के द्वारा यदि आप अभिषेक कर लेंगे लड्डू गोपाल का, उसके पश्चात ये जो इकट्ठा हुआ पदार्थ है, इस पदार्थ को पति पत्नी थोड़ा थोड़ा सा सेवन भी कर लीजिए, आपको इससे संतान लाभ प्राप्त होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये क्रिया को आप प्रत्येक गुरुवार को जन्माष्टमी के पश्चात करते चलिए, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। जीवन में कष्ट कई होते हैं, लेकिन कष्टों का उपाय सिर्फ एक होता है, ईश्वर की साधना, ईश्वर की भक्ति। पंडित जी, इस बार क्या जन्माष्टमी में ऐसा कोई योग बन रहा है कि जिनको विवाह में परेशानी आ रही है, क्योंकि कई अलग अलग वजह से लोगों का विवाह जो होता है वो विलंब हो रहा होता है उसमें, तो शीघ्र विवाह के लिए कोई उपाय? जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार जन्माष्टमी एक विशेष योग बन रहा है। वो विशेष योग क्या है? वो विशेष योग है कि विवाह का कारक ग्रह सूर्य और विवाह का कारक ग्रह गुरु दोनों स्वग्रही हैं, साथ ही साथ शनि भी स्वग्रही है गोचर में। रात्रिकालीन यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वृषभ लग्न है और उसका स्वामी भी शुक्र बहुत ही अच्छे स्थान पे। ये सारी की सारी बातें इस बात को प्रतिपादित कर देती हैं कि यदि उपाय किया जाएगा तो कृष्ण भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्या करना है?
आप हरे वस्त्र पहन लीजिए। हरे वस्त्र, हरी साड़ी पहन सकते हैं, हरा आप धोती पहन सकते हैं। यदि ना भी हो तो जो आपके पास कलर हो उसको पहन ले कपड़े को। कृष्ण भगवान की तस्वीर ले लें, राधा कृष्ण भी हो तो चलेगा, रुक्मिणी माता जी और कृष्ण भी हो तो भी चलेगा। इसको अपने पूजा स्थान पे लगा लें और जो है एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप, उनका पूरा श्रृंगार कर दें, फोटो का फूल इत्यादि चढ़ा दें, चंदन इत्यादि अर्पित कर दें, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, द्रव्य सब अर्पित करने के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात इस मंत्र का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, कोशिश कीजिए कि 20 मिनट इस मंत्र का जाप करें। 20 मिनट जाप कर लें। उसके पश्चात प्रतिदिन इस मंत्र को कम से कम 10 मिनट करते चलें। एक संवत्सर बीतते बीतते जो है विवाह का मार्ग जो है सुनिश्चित हो जाएगा। ये करके अवश्य देखें, लाभ होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इन उपायों के साथ आपके जीवन के भी कष्ट मिटेंगे। पंडित जी, कोरोना काल के बाद से ही लोगों में एक परेशानी जो है वो बढ़ी है और वो है रोजगार की। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। पूरे विश्व भर में ये परेशानी जो है वो व्यापक तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में जन्माष्टमी में किस तरह से पूजन करें कि जिससे अगर किसी को रोजगार की तलाश है तो उनकी ये तलाश पूरी हो जाए? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, यदि रोजगार संबंधी आपको समस्या है, आप पढ़े लिखे हैं और रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, और एक बात होती है लोगों को यदि राहु से पीड़ित हो तो नौकरी बार बार छूटती है। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार नौकरियां छूटती चली जाती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है वर्तमान समय में। पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको करना क्या है? इसके लिए जन्माष्टमी की रात्रि को आप पूरी तरह से लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान को पूरा श्रृंगार करके गोपाल सहस्र नाम का पाठ करते हुए कृष्ण भगवान को पुष्प अर्पित करें पीले रंग के। यदि ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे, देखिए बहुत सरल उपाय है, इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये करें अवश्य। आप देखेंगे यदि नौकरी की समस्या है, बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर सब बेरोजगार बैठे हुए हैं इस समय, यदि आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। लेकिन करना क्या है इसके बाद? इसके पश्चात प्रत्येक गुरुवार को इस क्रिया को करते चलना है। तो यदि आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द रोजगार की प्राप्ति होगी। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश हमारी यही है कि जीवन में जो कष्ट हो रहे हैं उनको किस तरह से उनका निदान किया जाए। उपाय हम पंडित जी से जान रहे हैं। और पंडित जी, जब हमने विवाह के बारे में बातचीत की, संतान के बारे में बातचीत की, रोजगार भी जान लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं और ऐसे में वो लोन भी लेते हैं। तो अगर कर्ज किसी के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना काल में ये भी एक चीज देखी गई कि लोगों ने कर्ज बहुत लिया और अब उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय या विशेष पूजन जन्माष्टमी के अवसर पर? जी, देखिए कृष्ण भगवान जो है कृष्णवर्णी हैं। कृष्णवर्णी मतलब सांवले रंग के। सांवला रंग प्रतिपादित करता है शनि से उसका संबंध है। तो निश्चित रूप से कर्ज की यदि समस्या है तो विशेष शास्त्रों में जो है शनि संबंधी उपाय बताए जाते हैं। तो यदि आप कृष्ण भगवान की पूजा, कृष्ण भगवान का अनुष्ठान यदि आप करेंगे तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी और नए कर्ज भी बंद हो जाएंगे। नए कर्ज लेना आपका छूट जाएगा। करना क्या है? ऋण मुक्ति के लिए आपको कृष्ण भगवान का रात्रिकालीन पूजन करना है। कृष्ण भगवान का श्रृंगार कर दें। श्रृंगार करके एक तिल्ली के तेल का या सामान्य तेल का दीपक आप जला दें और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये सबसे पहली क्रिया होगी। पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके तिल्ली के तेल का या कोई भी तेल का एक दिया ले जाके रात्रि काल में रख दें। इसको रखने के पश्चात घर पे आए। घर पे आके कौड़ियां ले लें, सफेद या पीली कौड़ियां। इनको पीले वस्त्र में बांध दें और उसको सीधे हाथ में रखें आप। इसको रखने के पश्चात जो है आप जो एक मंत्र है ह्रीम श्रीम श्रीयै नमः, फिर से मंत्र सुन लीजिए, ह्रीम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करें, कम से कम 20 मिनट करें। 20 मिनट करने के पश्चात जो है आप सारी की सारी सामग्री को अपने पास सहेज के रख लें। आप देखेंगे कि कर्ज संबंधी समस्या दूसरे ही दिन से आपको उसमें लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इस क्रिया को प्रत्येक गुरुवार को करें, कम से कम 1 संवत्सर। यदि 1 संवत्सर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कर्ज की समस्या दोबारा कभी लौट के आपके पास नहीं आएगी।
तो अलग अलग कष्टों से किस तरह से मुक्ति आप पाए और कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ये तमाम जानकारी आज पंडित जी ने दी। लेकिन पंडित जी, जैसा कि आप एक प्रश्न के जवाब में बता रहे थे कि इस बार जन्माष्टमी में कई सारे विशेष योग बन रहे हैं, तो कौन कौन से शुभ योग हैं और उस पर क्या विशेष पूजन अर्चन किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। असल में क्या है, प्रारंभ में ही मैं बताने वाला था इसको। जो इस बार जो योग बने हैं विशेष रूप से, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वृद्धि योग इस बार जो है बना है। और वृद्धि योग की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वृद्धि योग में आपको धन संबंधी वृद्धि का योग बनता है, सुख संबंधी योग का जो विस्तार होता है, सुख प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है, और जो भी कष्ट हैं वो उनका समाप्त होकर सुखों में वृद्धि होती। सौम्य योग है, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। यदि ये योग में यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। त्रियोग की जन्माष्टमी है ये। इस दिन यदि आपने पूजन कर लिया, ध्रुव योग भी बन रहा है। ध्रुव योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुव तारा जिस तरह से आसमान में चमकता है, उसी तरह से कृष्ण भगवान का पूजन करने पे आपकी किस्मत भी चमक सकती है। तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान का यदि पूजन अनुष्ठान पूरे मन के साथ, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वैमनस्य के यदि आप पूजन करेंगे अच्छे मन से, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो साफ मन से और अच्छे भाव के साथ आप भी पूजन करें। और पंडित जी, जो सबसे अच्छी चीज मुझे कृष्ण जन्माष्टमी में लगती है वो ये कि पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, पूरे समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग एकत्रित होकर एक साथ साफ मन से ये पूजा करते हैं। पूरा समाज, पूरा विश्व एकजुट होता है, एक साथ होता है। तो इसी तरह से आप सभी भी एकजुट होकर रहिए, खुश रहिए। और पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी का मंगल हो, ईश्वर की कृपा सदैव सदैव आप सभी पर बरसती रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।